सभी विद्यार्थी 10th कक्षा के विद्यार्थियों का मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स की चैप्टर संख्या 12 वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। इस बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन क्लास शुरू करते हैं। अब काफी समय हो चुका है। वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल, ये अपन आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से। सबसे पहले इसकी कुछ मूलभूत परिभाषाएं, उस परिभाषा को पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ वृत्त होता क्या। वृत्त किसे कहते हैं, ध्यान देना। वृत्त की परिभाषा इसको बताना। किसी, सभी नोट करते हैं, निश्चित बिंदु, कॉपी के अंदर नोट करते रहें। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अब देखिए, ध्यान देना सभी कि समान दूरी पर स्थित कैसे बिंदु। देखिए, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहे थे, स्क्रीन को ऊपर नीचे करें, स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे देखिए, कोई एक बिंदु है, ये निश्चित बिंदु। इस बिंदु से, ध्यान देना, इस बिंदु से ये कोई एक दूरी हुई, समान दूरी। ठीक है, आपने कितने सेंटीमीटर ले ली, 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। मान ली कितने सेंटीमीटर, 2 ले ली। और यह है बिंदु कोई ओ। और ऐसे इस प्रकार से इसको चारों तरफ ऐसे घुमाएं तो ये एक इस प्रकार से खूब सारे 2 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित खूब सारे हमें बिंदु प्राप्त होंगे। ये देखिए, ये बिंदु जो प्राप्त हुए, सभी ध्यान रखना कि जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदु, कितने भी बिंदु है ये। अब इन बिंदुओं का देखो, इस बिंदु की भी दूरी अपन कर रहे हैं, ज्ञात करें। यहां से इस बिंदु की दूरी लें तो कितना आएगी, 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर। यहां इस बिंदु की भी दूरी देखें, यहां से इसकी दूरी लें तो भी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कोई भी अगर बिंदु, इस बिंदु से भी इसकी यहां से दूरी नापें तो भी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से अगर इन सबको, इन सब बिंदुओं को आपस में मिला दे जाए तो ये क्या, कौन सी आकृति बनेगी, वृत्त की आकृति बनेगी। और इसी को अपन क्या कहते हैं, बिंदु वृत्त कहेंगे। ये क्या होगा, वृत्त। अब ये जो बनी है, देखो, ये इसकी कहलाती है इसकी परिधि। ये जो गोल राउंड में इस प्रकार से बनी, ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। ये जो बिंदु है यहां पर, ये कहलाएगा इसका केंद्र। और ये जो दूरी है, ये यहां से यहां ये दूरी जो ही 2 सेंटीमीटर, ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। ये त्रिज्या कहलाएगी। ये कुछ परिभाषाएं। तो निश्चित बिंदु के तो क्या कहलाएगा, देखो अपन ने लिखा ना, ये निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और जो निश्चित बिंदु समान दूरी पर, ये दूरी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। और ये बिंदु पद क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं पुनः आपको एक बार वापस में सभी समस्त प्रकार की परिभाषाएं और जो हैं
मैंने आपको ऐसे बिंदु वृत्त की परिभाषा बता चुका हूं मैं, फिर भी एक बार मैं पुनः वृत्त से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं एक बार आपको समझा देता हूं मैं, कौन कौन सी क्या होगी, ध्यान देना सभी। यह वृत्त है इसका, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए, ज्वाइन सब नहीं हुए, ज्वाइन कर लें। हाँ, ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्र ओ। ओ क्या कहलाएगा इसका, केंद्र। कि यहां से यहां तक की ये दूरी पी, तो ये ओ पी इसकी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। और ये जो है इस प्रकार से जो परिधि है, ये कहलाएगी इसकी परिधि। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, हमने त्रिज्या देखी, देखो इस त्रिज्या को, इसी त्रिज्या को मैं यहां से यहां तक पूरी बढ़ा दूं मैं, ये मान लिया कोई क्यू बिंदु है। ठीक? तो पी से क्यू तक जो केंद्र से होकर गुजरती हैं, वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो पी क्यू तो क्या कहलाएगी, व्यास। ठीक है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है, त्रिज्या की दुगुनी। ठीक है ना। अब मैंने कह दिया त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका व्यास कितना होगा, जिसको आंसर आता है अपना माइक ऑन करके अपना आंसर बताएं। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा, त्रिज्या को अपन लिखते हैं आर, स्मॉल आर से लिखेंगे, और व्यास को अपन लिखेंगे स्मॉल डी से लिखेंगे। तो बताओ यदि आर बराबर 2 सेंटीमीटर तो डी बराबर कितना होगा, बताइए आंसर बताइए। त्रिज्या का जस्ट डबल करना है, व्यास हो जाएगा। जिसको भी आंसर आता है अपना माइक ऑन कर बता दें कि सर व्यास इतना होगा। 4। 4, बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया, अपना नाम भी बोला है, वराराम। वराराम, बिल्कुल शाबाश वराराम। तो यहां पर व्यास कितना हो जाएगा, देखो व्यास बराबर होता है 2r, ये फॉर्मूला होता है डी बराबर। जिसको भी आंसर आता है बिल्कुल आंसर दे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, बराबर 4 सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब यदि ध्यान दें, अब इसी का मैं दूसरा आपको पूछ, दूसरा यदि व्यास डी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, डी बराबर कितना हो 7 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। जिसको भी उत्तर आता बता दिया, त्रिज्या कितनी होगी, उत्तर आता है तो बिल्कुल अपना नाम बोले और फिर आप बोले क्या ये इतना होगा। त्रिज्या कितनी होगी बताइए, 3.7। कितनी, 3.7 तीन 3.5 सॉरी। 3.5, बिल्कुल सही, शाबाश वरराम। आप दूसरे भी ध्यान दें, आपको अगर आता है तो बिल्कुल कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है। तो जब भी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो व्यास का क्या कर देंगे अपन, आधा कर देंगे। तो 7/2, तो कितना में मिल जाएगा इसका उत्तर, 3.5 सेंटीमीटर, यह आंसर हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम त्रिज्या और व्यास में अपन ज्ञात करेंगे। क्लियर, ये हमने सभी कॉपी के अंदर नोट करते रहे। ये पहला स्टेप अपने त्रिज्या और व्यास के अपन बारे में। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की परिभाषा दूसरी ओर। देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र, ध्यान देना व्यास क्या कहेंगे, ध्यान देना ये इसकी जीवा होगी, ए बी क्या है इसकी जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या होगी, देखो व्यास की परिभाषा मैं आप परिभाषा बता रहा हूं, जीवा ए बी। तो जीवा की परिभाषा क्या होगी, ध्यान देना सभी, मैं लिख रहा हूं। देखो जीवा की परिभाषा और व्यास की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं पहले जीवा की परिभाषा लिखता हूं। जीवा की परिभाषा क्या होगी, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला
रेखाखंड जीवा कहलाता है। यह होगी जीवा की परिभाषा। अब वर्ग की, मैंने क्या किया, वर्ग की परिधि के कोई बिंदु, एक बिंदु यहां हो सकता है, दूसरा बिंदु यहां से, इन दोनों को मिला दिया, ये सी, ये डी, ये भी क्या होगी, जीवा होगी। अब देखो, ये भी है कोई बिंदु, ये भी है कोई बिंदु, ये ई और ये एफ, ये भी इससे गुजर जाए, ये भी क्या होगी, जीवा होगी। लेकिन यहां ध्यान रखना है, ई एफ किससे गुजर रहा है, ओ से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, तो ये जीवा भी कहलाएगी, ध्यान रखना, साथ में इसको व्यास भी कहेंगे। ये अंतर होगा जीवा और व्यास में। आप देखिए व्यास देखो, तो जीवा कौन कौन सी देखो, जीवा कौन कौन से, एक तो ए बी जीवा है, दूसरी ई एफ है, ई एफ जीवा है, और तीसरी है सी डी। ये तीनों ही क्या है, जीवा है। लेकिन ध्यान देना सभी आप इस बात को कि ई एफ एक विशेष परिस्थिति, देखो ई एफ के बारे में ध्यान रखना। ई एफ कहां से गुजर रही है, देखो केंद्र ओ से गुजरती है, कहां से गुजरती है, केंद्र ओ से गुजरती है, इसलिए इसे व्यास भी कहेंगे। ये व्यास भी कहेंगे। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है सबके पास, हेलो, अरे बोले सरी, आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, दक्ष? हाँ सर, पहुंच रही। ठीक है दक्ष, दक्ष आवाज आ रही है? ओके, ओके चलते हैं। हाँ, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्र होता है। अब अपन देखिए चौथी स्थिति के बारे में जानेंगे अपन, वृत्त की। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एक फॉर्मूला, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की सहायता से अपन कुछ क्वेश्चन हल सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, जैसे एक प्रश्न है, एक वृत्त जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है,
वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। नोट करते रहे सभी, साथ साथ में नोट करें। अब देखिए यहां पर पाई जो है ना, इस पाई को मान लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे अपन 22/7 लेंगे। और आर यहां पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब हम देखिए, हम इस क्षेत्रफल ज्ञात, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, व्यास दिया गए हैं। ध्यान दे सभी, क्या दिया गया है, व्यास। तो व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्थात थोड़ा समझे, देखो जो व्यास दिया गया है, अर्थात इस वृत्त का ये केंद्र है और ये व्यास दिया गया, ये पूरा कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जबकि हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल में क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो पहले अपन त्रिज्या क्या करें। तो त्रिज्या क्या होती है, देखो त्रिज्या, व्यास इस पूरा, त्रिज्या क्या होती है इसकी, यही होती है केवल आधी। तो हम इस व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देखो, अभी मैंने बताया 22/7 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। ये माइक ऑफ रखें, आपकी घरेलू बातें इसमें नहीं आए क्लास में। मैंने आपको पहले ही कहा, आप थोड़ा सा क्लास ले रहे हो तो सीरियसली बैठें, और आप थोड़ा सा एकांत रूम में बैठें ताकि आप आराम से पढ़ सको, डिस्टर्ब नहीं हो सके। हाँ, तो अब देखिए, हमने सूत्र में मान रख दिया 22/7 इंटू, अब ये स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लेना। ठीक है ना। तो क्या होगा, 3.5 इंटू 3.5। अब हम क्या करेंगे, देखिए हाँ पॉइंट है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे। तो नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट के स्थान पर 1 और पॉइंट के पश्चात एक संख्या, तो ये 0। अब यहां से भी पॉइंट उठाएंगे अपन, पॉइंट के बाद में 1 और ये 0। ठीक है। अब देखो 7 के पार से कट रहे हैं, 7 एकम 7, ये एक बार गया, और 7 पंजा 35, ये 5 बार। 5 के पार से ये कट रहा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और 2 के पार से देखिए वापस ये कट रहा, 2 एकम 2, और यहाँ कितना हो गया, ये 11 बार गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो ऊपर क्या बचा 11, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पर 35। तो 11 इंटू 1 इंटू 35 बट्टा नीचे कितना बचा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 10। तो 1 इंटू 1 इंटू 10 बराबर 11 को 35 से गुणा करना। अब देखो 11 को गुणा 1 से कर दिया, और 35 से गुणेंगे तो आ जाएगा 385। 11 को 35 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 385। और नीचे 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 को 1 से गुणा किया 10, तो कितना आएगा 10। अब 385 में 10 का भाग देंगे, भाग देने का ऑप्शन 1 0 है, यहाँ एक बात पॉइंट है, यहाँ 1 है, तो कितना आएगा 38.5। ध्यान देना, अब 38.5 है तो ये किसमें था, व्यास देखो, त्रिज्या किसमें थी, सेंटीमीटर के अंदर, व्यास किसमें था, सेंटीमीटर के अंदर। तो अब यहां पर क्या आएगा, हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो क्षेत्रफल की इकाई जो होती हैं वर्ग होती हैं, तो क्या लेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, और ये आंसर हमारे पास। ये ध्यान रखना, जहां कहीं भी क्षेत्रफल अपन ज्ञात करें तो क्षेत्रफल की इकाई होगी वर्ग, पीछे सेंटीमीटर या मीटर जो भी आए वो आपको लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर त्रिज्या मीटर के अंदर होती है तो यहाँ लिखते हैं वर्ग मीटर लिखते हैं। ये इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आगे सबको समझ में क्लियर, रिप्लाई दिया मुझे, वापस समझ में आया या नहीं आया। मैसेज से भी लिख सकते हैं या आप बोल कर भी कह सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो अब हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करते हैं वृत्त की परिधि। नंबर 4, वृत्त की परिधि, ये फॉर्मूला बन जाता है। वृत्त की परिधि का होता है सूत्र 2πr, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला। ओके राजू, बहुत बढ़िया, राजू ने मैसेज किया, हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू। चले हम आगे आते हैं वृत्त की परिधि।
मैंने वृत्त के चित्र बताया, वृत्त की परिधि से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये वृत्त की त्रिज्या है R। वृत्त की परिधि से तात्पर्य, ध्यान देना सभी, कि यहां पर जो ये है, यहां से ये पूरी लंबाई, अगर एक आदमी अगर दौड़े, एक आओ व्यक्ति है, इस परिधि के चारों तरफ इस पर दौड़ लगाएं तो कितनी दूरी पूरी होगी, अर्थात उसकी लंबाई से, वृत्त की परिधि की लंबाई से है। तो ये दौड़ कितनी होगी, वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि 2πr फॉर्मूला होता है। पाई वही हमारा 22/7 और आर क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। अब जहां कहीं भी अपन पाई आएंगे तो वहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, और जहां कहीं भी आर होगा वहां होगा वृत्त की त्रिज्या होगी, और पाई होगा 22/7 ही होगा। एक क्वेश्चन हल करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो आर बराबर कितना हो गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट त्रिज्या दी हुई है, क्षेत्रफल नहीं, सॉरी व्यास नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही ज्ञात करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगाए। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें वृत्त का व्यास दिया होता है, इसलिए हमें ये ज्ञात करना। तो वृत्त की परिधि, फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पर, 2πr, 2 इंटू पाई की जगह पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 5, यहाँ पर लिखते हैं 5। तो अब देखो, कोई संख्या कैंसिलेशन नहीं होती, कटिंग नहीं होती, नहीं होती, गुणा कर देंगे सीधा सा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो उसके नीचे होता बट्टा 1 होता है, इसके नीचे बट्टा 1। तो ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे, नीचे गुणा नीचे से करेंगे। तो 2 इंटू 22 कितना, 22 दूना 44, 44 इंटू 5 तो हो गई ये 220/7। अब देखिए 220 में 7 का भाग है, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 या 21, तो कितनी बार गया, 3 बार। 22 में से 21 गए, बच गया 1, उतारा 0 और हो गया 10, 7 एकम 7, 1 बार गया पॉइंट, बच गया 3। 10 में से 7 गए 3, भाग देना सीखें आप, ध्यान दें यहाँ पर भाग इस प्रकार से दें। फिर बच गया 3, 0 उतारे तो 7 चौक 28, तो कितना आ गया 31.4। अब यहाँ पर सेंटीमीटर, ये आंसर, ये हो गई वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर ध्यान देना, 31.4 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि ये लंबाई है, जबकि वृत्त के क्षेत्रफल अपन ने क्या लिखा था, वर्ग सेंटीमीटर लिखा था, क्योंकि वहां पर क्या ज्ञात किया अपन ने, क्षेत्रफल ज्ञात किया था, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। आज मैंने आपको बताया वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना बताया था, लेकिन ध्यान दें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर आपको बिल्कुल उलट ही आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल विपरीत क्रम के दिए जाएंगे। किस प्रकार से हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको क्षेत्रफल दिया है तो हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है या उसका परिधि ज्ञात करनी, ये कैसे करेंगे। देखिए अपन कुछ सवाल जैसे विपरीत क्रम का देता हूं मैं। एक वृत्त, क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। हाँ, अब देखिए पहले अपन ने क्या था, त्रिज्या दी हुई थी तो अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब वही बात किसकी कर रहा है, क्षेत्रफल की है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल हमें दे दिए गए, तो बिल्कुल ऐसा वही काम करना, सूत्र वही लगाना है। अब इसका अपन हल करते हैं इसको। तो देखो पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। अब अपन देखो, अब ये वर्ग सेमी दिया गया तो हम वर्ग सेमी लिखेंगे। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²।
बराबर 154। ध्यान देना, आप नोट करते समय मैंने आप देखिए हल करो उस समय ध्यान रखो, कुछ मैथमेटिक्स से जो हल होते हैं थोड़े से सलीके से करो, अच्छा लगता है। अब मैंने बराबर के नीचे बराबर रखते हुए काम कर रहा हूँ, देखो जैसे जैसे इससे पहले वाले सवाल भी देखो, बराबर के नीचे बराबर रखते हुए काम कर रहा हूँ मैं। देखिए इससे ये भी सवाल देखो, बराबर के नीचे बराबर एकदम बिल्कुल सीध में करते हुए काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि हमने मैथ्स के कुछ अपने सवाल किए हैं, अपनों ये लगता है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल सा। अब जिसका जो मान है वो कर रहे हैं, पाई का मान रखते थे अपन, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 इंटू, अब ये आर का मान नहीं दिया है तो आर को ऐसे ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या का पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां बचेगा आर स्क्वायर यही रहेगा और 154। साथ देखिए बराबर कोई भी संख्या का बराबर के इस ओर लेके जाते हैं, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो संख्या जो गुणे में होती है वो भाग में आ जाती है और जो भाग में वो गुणे में आ जाती है। ध्यान देना, पक्ष अपन ट्रांसफर कर रहे हैं इसका, तो 7 यहाँ पर किसमें भाग में, यहाँ पर क्या आएगी ऊपर की तरफ आ जाएगी इंटू 7 बट्टा, ये 22 किसमें ऊपर गुणे में, तो यहाँ इधर कहाँ आ जाएगी नीचे की तरफ आ जाएगी, ये ध्यान। अब हम इसको क्या करेंगे, 22 का भाग 154 देंगे। देखो ध्यान देना, 22 का भाग 154 दोगे तो 7 बार ये चला जाएगा, कितने बार आएगा 7 बार। 22 को गुणा 7 से करके देख लो, 1 मिनट। 7 दूनी 14 का 4, हाथ 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो कितनी बार भाग चला गया, 7 बार। अब आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए आर बराबर, अब ये जो स्क्वायर है घात 2 इसकी, ये घात 2 इसका ट्रांसफर हो गया, जब ये घात 2 इसमें जाएगा तो ये जाएगा अंडरवुड में जाएगा, तो 7 इंटू 7 इसका वर्गमूल ज्ञात करना। ये कक्षा आप 9th क्लास में 8th क्लास में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणन के दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करें तो आर का वर्गमूल 7 गुण 50 का वर्गमूल होता है 7, तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितने आएगी, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें क्या पूछा कि वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो अब आएगा वृत्त का व्यास बराबर, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल 2 इंटू आर, ध्यान रखना आर लिखना। तो क्या होगा 2 इंटू 7 बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये हमें इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब देखो यही प्रश्न, ध्यान देना, ये प्रश्न इस प्रकार से कहें, इसी प्रश्न को मैं चेंज करूं तो आप क्या करोगे, वृत्त का व्यास हो, तो अगर इस देखो मैं ऑब्लिक करके कर रहा हूं तो क्या कहेंगे, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग सेमी है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। देखो इसी प्रश्न में 2 बोर्ड बना चुका, वृत्त का व्यास ज्ञात कर लिया अपन ने। अब हम यदि यही पूछता, एक वृत्त जिसका केंद्र, अब आप बुक खोलिए 1 मिनट, चलिए किताब खोले, प्रश्नावली का 14.1 का 5वां, सॉरी 12 पॉइंट, कौन सी प्रश्नावली 12.1 है ना, उसका 5वां सवाल देखे, प्रश्न संख्या 5 देखो, ये वही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, 12.1 का 5वां सवाल। बारहवीं है या कौन सी, 11वीं प्रश्नावली, हाँ 12वीं प्रश्नावली। 5वां सवाल देखा आपने, देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास बुक है, क्या है ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। तो मैं इसी प्रश्न को मैं हल करा रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार से हल करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है वर्ग सेमी है, तो वर्ग की परिधि ज्ञात, तो ये लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं। ये इस प्रकार से पहले क्या ज्ञात करते हैं, आर ज्ञात कर ले, आर बराबर हो गया 7 सेमी। अब हमें ये, हम ये नहीं ज्ञात करते, सीधा से करते हैं वृत्त की परिधि, हम सूत्र लगा दें 2πr, और यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमने ज्ञात किया, कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाता, तो क्या बचा 2 × 22 बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारे पास। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि हम ज्ञात कर लेते हैं। आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? अगर इसी का उल्टा एक और क्वेश्चन लेता मैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि हमें वृत्त की परिधि दे तो हमें कैसे ज्ञात किया? उस क्या ज्ञात, इसका उल्टा ही करना। हाँ, जैसे कह दिया एक वृत्त जिसकी परिधि, मैं इसी सवाल को उल्टा कर देता हूं, 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें जो दिया गया है उसी को आपको नोट करना है, ठीक है ना? हमें जो दिया गया है उसी को नोट करें और उसी से आगे अपन चलते हैं, ठीक है? देखिए, ध्यान दें, वृत्त का क्या दी गई? परिधि दी गई। हमें सबसे पहले सवाल यहां से करें, कोई भी प्रश्न करें हमें उसमें देखो दिया क्या गया, दिया गया सबसे पहले उसको ढूंढे, दिया गया ये पहले आपको, फिर बाद में क्या करना है उसको देखें। तो पहले दिया क्या गया? हल। वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया। अब हम परिधि का सूत्र है तो सूत्र लगा देंगे, सूत्र इसका नीचे 2πr बराबर 88, 2 × 22/7, आर का मान नहीं दिएगा, आर ऐसे लिख दीजिए बराबर 88, ठीक है? अब बाकी संख्या को ट्रांसफर कर देंगे, ये संख्या ऐसी कैसे रहेगी, ऊपर क्या आ जाएगा, 7 इधर देखो नीचे थी तो इधर चला जाएगा, कहाँ आएगा? ऊपर। ये 2 × 22 ऊपर थी, ये कहाँ जाएगा? नीचे। 2 × 22, ध्यान दो। अब 22 से ये कट्टा देखो, 22 चौका 88, 22 के पार से 4 बार, 2 के पार से ये कितनी बार गया? 2 बार। तो क्या बचा? 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। यह हमें पास आ गया वृत्त की त्रिज्या। हमें इसमें क्या ज्ञात क्या करना? देखो पूरा प्रश्न पढ़ो, हमें पूछा वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो अब और आगे सूत्र लगेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमारे पास? 14⁻²। तो क्या आएगा? 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, तो 22 × 2 इंटू 14, ये गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44, 44 × 14, तो ये गुणा कर लेंगे अपन, 22 को 14 से गुणा करेंगे, हमारे पास जो आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको गुणा करके बता देता हूं आपको मैं किस प्रकार से होगा, ध्यान दें। यह आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर। तो आज हमने 12.1 के कुछ, मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से संबंधित आपको बताया। किताब खोले सभी, 12.1 प्रश्नावली ओपन करें, 12.1 प्रश्नावली ओपन करें। इसमें से देखिए पहला सवाल देखो, प्रश्नावली 12.1 अभ्यास 12.1, पहला सवाल देखिए, कर लोगे सभी? करना है आपको, बता दिया मैंने आपको। दूसरा सवाल देखिए, वर्ग की परिधि 44 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात को, परिधि दी गई है, देखो इसी टाइप का सवाल, ये वर्ग की, ये सवाल कराया वर्ग की 88 सेंटीमीटर है या 44 सेंटीमीटर, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? दूसरा सवाल, इसके बाद में पांचवा सवाल, प्रश्न संख्या 5, ठीक है ना? ये आपको करना है, ठीक है? तो ये आपको कुछ मैंने आपको सवाल आज कराए, बाकी का मैं कल आपको समझाऊंगा। आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, पहला दूसरा पांचवा सवाल अपन कंप्लीट कर लें आज, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आपको आपकी क्लास खत्म करते हैं। हाँ, अब अपना माइक ऑन कर दें,
माइक ऑन करो सभी, माइक ऑन कर दें। आपको समझ में आया आपको? सर हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम आज या आज तक जितना पड़ा वो? नहीं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज आपको ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अभी आपको मैं इसको नोट कर दें। नोट कर लिया, नोट किए कि नहीं किया अपनी नोटबुक में? कर दिए सर। कर दी, किया ना नोट? और अगर नहीं भी कर पाए अभी इसका वीडियो मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपके ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा ताकि आपको पुनः आपको देख सकर उसको किताब को अच्छे से समझ ले। और आज के मैंने आपको जो होमवर्क दिया है 12.1 प्रश्नावली के पहला, दूसरा, पांचवा क्वेश्चन ये का पुनः ये आपको करना है। मैंने बताई जो इस विधि से करना है, आपको इसी विधि से काम करना है। किसी पासबुक से उसकी नकल नहीं करोगे, ठीक है? आप देखिए, एक मिनट, किताब खोले सभी, आप सभी बुक ओपन करें और 12.1 प्रश्नावली से पहले कुछ एग्जाम्पल देखे, उस एग्जाम्पल को देखे आप। सभी अपने, हाँ, माइक को ऑन कर रखे, माइक ऑन रखे सभी। चैप्टर देखो 12.1 जो चैप्टर है, उससे पहले एग्जाम्पल कुछ देखे आपको, मिला आपको एग्जाम्पल? कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखे हैं, वो एग्जाम्पल भी कॉपी के अंदर कर लेना आपको, ठीक है? ओके ओके सभी, हाँ सर। ठीक है। तो क्लास को हम क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बाय बाय। कल मिलेंगे 8 बजे, रोजाना 8 बजे आपकी क्लास होगी। थैंक यू सो मच सभी, बाय बाय। ठीक है सर।